चेयरमैन अस्पताल में चेकअप के लिए गए थे। वहाँ एक छोटा लड़का उनसे टकराया जो बिल्कुल उनके बेटे के बचपन जैसा दिखता था। लड़के को देखकर सीईओ बेटा भी चौंक गया, लेकिन वो कई सालों से सिंगल था तो उसका बच्चा कैसे हो सकता था। लड़का जल्दी से माफी मांगकर चला गया, लेकिन जाने से पहले चेयरमैन ने चुपके से उसके सिर का एक बाल निकाल लिया। पोते की चाह में बूढ़े चेयरमैन ने तुरंत अपने बेटे का भी एक बाल खींच लिया ताकि दोनों का पैटर्निटी टेस्ट कराया जा सके। सीईओ को लगा कि उसके पिता पोते की चाहत में पागल हो गए हैं, लेकिन जब उसने रिपोर्ट देखी तो वो वहीं के वहीं स्तब्ध रह गया। चेयरमैन ने तुरंत रिपोर्ट हाथ से छीनी और जैसे ही नतीजे देखे, जो व्यक्ति कुछ देर पहले चलने में कठिनाई महसूस कर रहा था, खुशी से उछल पड़ा। लड़का सच में उसका पोता था। सच्चाई ये थी कि 7 साल पहले कॉलेज में पढ़ रही एक लड़की होटल में पार्ट टाइम काम करती थी। उसी दौरान उसकी सीईओ के साथ मुलाकात हो गई और दोनों ने एक रात साथ में गुजारी। 1 महीने बाद जब उसे पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तो टीचर ने उसे गर्भ हटाने की सलाह दी, लेकिन वो अनाथ लड़की हमेशा से अपना परिवार चाहती थी, इसलिए उसने बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। वो गर्भवती होते हुए भी पार्ट टाइम काम करती रही और 9 महीनों बाद एक प्यारा बच्चा पैदा हुआ। देखते ही देखते 6 साल बीत गए। जब उसे लगा कि अब वो अपने बेटे के साथ खुशी खुशी जी सकती है, तभी एक एक्सीडेंट ने उसकी दुनिया बदल दी। डॉक्टर ने बताया कि उसके बेटे की सर्जरी में 5 लाख रुपए लगेंगे। लड़की ने अपने फोन का बैलेंस देखा और गहरी सोच में पड़ गई। उधर पोते की सच्चाई जानने के बाद चेयरमैन ने अपने बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया कि किसी भी हाल में उसके पोते को ढूंढ निकालो, चाहे पूरा शहर क्यों न ढूंढना पड़े। इसी बीच लड़की इलाज का खर्च नहीं उठा पा रही थी, इसलिए वो उस ड्राइवर से मिली जिसने दुर्घटना की थी ताकि उससे मुआवजा ले सके। लेकिन सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। बच्चे की हालत की उसे कोई परवाह नहीं थी। जब दोनों बहस कर रहे थे तभी गलती करने वाले ड्राइवर ने दूर से सीईओ को आवाज लगाई, लेकिन महिला और ड्राइवर की पोजीशन ऐसी थी कि बच्चे का चेहरा पूरी तरह छिप गया और इस तरह सीईओ एक बार फिर अपने ही बेटे को नहीं देख पाया। लड़की के लगातार दबाव डालने पर ड्राइवर ने गुस्से में इंश्योरेंस कंपनी को फोन किया, लेकिन बच्चे के इलाज के पैसे 2 महीने बाद आने वाले थे, जबकि बेटे को तुरंत सर्जरी की जरूरत थी। महिला के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए उसने पहले नौकरी ढूंढने का फैसला किया। इंटरव्यू सफल होने के बाद उसे पता चला कि जिस ऑफिस में वो ज्वाइन करने वाली है, उसकी सुपरवाइजर वही चालाक महिला है जो उस दिन ड्राइवर के साथ थी। लड़की को देखते ही उस चालाक सुपरवाइजर के मन में बदला लेने की भावना आ गई और वो उसे परेशान करने की तैयारी करने लगी। उसी समय बाहर से सीईओ ने भी ऑफिस में एंट्री ली। जब दोनों की नजरें मिली तो दोनों को डेजा वू महसूस हुआ। लड़की को तुरंत नौकरी से दूर करने के लिए चालाक सुपरवाइजर ने और भी झूठ जोड़ दिया। उसने कहा कि इस लड़की का एक बच्चा है, इसलिए वो काम पर ध्यान नहीं दे पाएगी। पहले तो लगा कि सीईओ भी यही सोचेगा, लेकिन अब जब सीईओ को पता चल चुका था कि उसका भी एक बेटा है, उसने बिना एक पल सोचे उसी लड़की को नौकरी दे दी। ऑफिस में आने के बाद सीईओ ने उस लड़की से बच्चों की परवरिश पर सलाह भी मांगी। जब लड़की अपना अनुभव बता रही थी तो वो अपने बेटे की बातें करती जा रही थी। इससे सीईओ को अपने बेटे की याद आने लगी और उसने कहा कि उसका बेटा जरूर महिला के बेटे से ज्यादा अच्छा दिखता होगा। ये सुनकर महिला असहमत हो गई और अपना बेटा कितना अच्छा दिखता है ये दिखाने के लिए वो अपना फोन निकालकर उसका फोटो दिखाना चाहती थी, लेकिन तभी सीईओ के पिता का वीडियो कॉल आ गया। असल में चेयरमैन ने अपने पोते के लिए खिलौनों से भरी कई गाड़ियां खरीद ली थी। वो तो उसके खेलने के लिए एक पूरा अम्यूजमेंट पार्क भी बनवाने की तैयारी कर रहा था। लड़की को याद आया कि वो अपने बेटे को एक बार भी अम्यूजमेंट पार्क नहीं ले जा पाई थी। ये सोचकर वो मन ही मन दुखी होती है कि लोगों की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क होता है। उसे ये पता ही नहीं था कि उसके सामने बैठा सीईओ ही उसके बेटे का असली पिता है। अपने पिता की इतनी उत्सुकता देखकर सीईओ ने भी अपने बेटे को खुश करने का प्लान सोचा। इसी सोच के साथ वो लड़की को लेकर मॉल गया और उसे जमकर शॉपिंग करवाने लगा।